everyone and welcome back to our channel Brigo Academy, one step solution for all your study needs। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के प्रोस्पेक्टिव से, जिनको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत डाउट होता है। आज की मैं वीडियो इंट्रोडक्शन के साथ साथ सारे फॉर्मूलेस कवर करूंगा इस वीडियो के अंदर, और आप ध्यान से सुनिएगा, आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या सर? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ नहीं होता, बस एक राइट एंगल ट्राइंगल लो। राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है क्या क्या होता है? ये होता है हमारा बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूस। और बेस किसके रिस्पेक्ट में? इस एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में। अगर हम सी एंगल की बात कर रहे हैं तो बेस ये है, परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेन्यूस ये। अगर ए एंगल की बात कर रहे हैं तो बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूस ये है। अब इनका रेशियो निकालना, क्या निकालना है? इनका रेशियो। वही क्या देगा हमें? ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज देगा। सर रेशियो कैसे? किसी भी दो को आपस में डिवाइड कर दो। देखो मैं क्या क्या लिख सकता हूं, मैं आपको लिख के दिखाऊं। एक तो आप p बाय एच लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। एक आप p बाय बी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। एक आप h बाय p लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। एक आप h बाय b लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। एक बार आप क्या लिख सकते हो? b बाय h, और एक बार आप लिख सकते हो b बाय p। तो टोटल कितने रेशियो हुए बच्चों? ध्यान से देखिएगा, टोटल आपके 6 रेशियो हो गए। तो ये 6 रेशियोज मिलकर क्या बनाते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर याद करने का तरीका क्या है? तो देखो, आप मंदिर में जाते हो, मंदिर में कौन होते हैं? पंडित जी होते हैं। पंडित जी का नाम क्या रख दिया हमने? बद्री प्रसाद। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या काम है उनका? हर हर बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, और पैसा आएगा ही आएगा तो सोना चांदी तोलेंगे। तो सर इससे क्या होगा? ये कैसी बात कर रहे हो आप? तो चलिए, तो p बाय एच वैल्यू देता है हमें साइन, s मतलब साइन थीटा की। b बाय एच वैल्यू देता है हमें कॉस थीटा की, और p बाय बी हमें देता है टेन थीटा की। तो यहाँ ध्यान से देखना, रटने का एक तरीका है, आप लोग याद करने के लिए बता रहा हूं मैं जस्ट ये। तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? p बाय एच। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? b बाय एच। और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? p बाय बी। साइन p बाय एच कॉस, b बाय एच टेन, p बाय बी। अब इसका उल्टा कर दो, यही तो थे ना हमारे, p बाय एच हो गया, हमारा b बाय एच हो गया, हमारा p बाय बी हो गया। अब p बाय एच का उल्टा हो जाएगा h बाय p। तो ये क्या हो गया हमारा? कोसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो साइन को 1 कोसेक भी लिख सकते हैं, और साइन इंटू कोसेक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कैसे? मल्टीप्लाई करो ना, p बाय एच इंटू एच बाय पी को मल्टीप्लाई करो, p से p कैंसिल, h से h कैंसिल, क्या आ गया? 1 आ गया। तो इनको मल्टीप्लाई करके 1, या साइन को क्या लिख सकते हैं? 1 कोसेक, या कोसेक को लिख सकते हैं 1 साइन। ऐसी कॉस थीटा आपका b बाय एच, उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा h बाय b। तो यहाँ भी क्या लिख सकते हैं? कोसेक को 1 सेक। टेन का p बाय बी, उसका रेसिप्रोकल कॉट, कॉट का b बाय p। इन दोनों का प्रोडक्ट 1, या टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट, या कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। इसके बाद ऐसे ही हम बहुत सारे और भी फॉर्मूले डिस्कस करते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रूफ भी बताऊंगा कहां से आए हैं। चलिए, तो इसके बाद के फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। अब हम आगे के फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो सर हमने पढ़ा है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। बस वही लिखा है, उससे 3 फॉर्मूले ड्राइव करवाऊंगा। यहाँ पे हमने जो पिछली अभी इससे पहले वीडियोस में, इससे पहले वाले मतलब उस बोर्ड पे जो हमने डिराइव करे थे या जो सॉल्व करे थे फॉर्मूलेस, वो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे एक टेन थीटा रह गया था, टेन थीटा को ना एक साइन बाय कॉस थीटा कैसे लिख सकते हैं? चलो ध्यान दो। साइन थीटा क्या है हमारा? p बाय एच। कॉस थीटा क्या है हमारा? b बाय एच। तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं, h से h कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? ये p बाय बी। और p बाय बी क्या होता है हमारा? टेन थीटा। टेन थीटा होता है p बाय बी। तो टेन थीटा क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये फॉर्मूला भी हमारा काफी यूज होता है। चलिए, अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आप ध्यान से देख सकते हो कैसे बनेगा। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। हाँ सर होता है। चलो तीनों को ना एच स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। क्या करता हूँ? एच स्क्वायर से डिवाइड, एच स्क्वायर से डिवाइड, एच स्क्वायर से डिवाइड। ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब p बाय एच क्या होता है? सर p बाय एच होता है साइन थीटा। तो ये p बाय एच का होल स्क्वायर है, तो मैं यहाँ तो 1 बचा, यहाँ क्या बच गया? साइन स्क्वायर थीटा। सर साइन स्क्वायर थीटा कैसे बना? अरे मेरे भाई, p बाय एच का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना इसे, p बाय पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, p बाय एच का होल स्क्वायर। ये क्या है? p बाय एच को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। और साइन थीटा पे जब आप स्क्वायर लिखते हो ना, तो बच्चों ऐसे नहीं लिखते, यहां पे स्क्वायर डालते हैं हमेशा। आप कभी भी नोटिस करोगे, जब भी स्क्वायर होगा वो साइन और थीटा के बीच में होगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर होगा ना, तो वो स्क्वायर जो है थीटा के ऊपर है, ना कि पूरे के ऊपर स्क्वायर है, याद रखना। स्क्वायर जब भी आएगा तो इन दोनों के बीच में आएगा, क्यूब आएगा तो इनके बीच में आएगा।
अगर थीटा के ऊपर स्क्वायर या क्यूब है तो वो सिर्फ और सिर्फ थीटा का क्यूब या स्क्वायर है। ऐसी बी बाय एच हमारा क्या होता है, कॉस थीटा। बी बाय एच यहां देखोगे आप कॉस थीटा, तो यहां से आपको एक फॉर्मूला मिल गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत बढ़िया। चलिए अभी आपने एच स्क्वायर से डिवाइड किया, सर अब पी स्क्वायर से करके दिखाओ। मैं ना पी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं तो नया फॉर्मूला मिलेगा, बिल्कुल नया फॉर्मूला मिलेगा। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, एच बाय पी ध्यान से देखो क्या होता है, कोसेक थीटा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या बचा 1 प्लस बी बाय पी क्या हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक और फॉर्मूला ये हो गया, इसे ऐसे लिखा हो गया है आपकी एनसीईआरटी बुक में, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत बढ़िया। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत बढ़िया। चलिए सर अब की बारी बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, देखी जाएगी, जो होगा देख ही लेंगे, कोई बात नहीं, कर दो आप। चलिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर काट दिया हमने। एच बाय बी, सर एच बाय बी तो सेक थीटा था कुछ, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। सर पी बाय बी तो टेन वाला था हमारा, टेन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 1, तो यहां से क्या आ गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो याद रखने कैसे कर सकते हो, कोसेक माइनस कॉट, सेक माइनस टेन, तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद रखना टेन और कॉट वाले नेगेटिव में होते हैं तो 1 आता है, इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आता है, नहीं तो ड्राइव करके सॉल्व कर लेना, 1 मिनट लगेगा, जस्ट आपको याद ना हो तो। चलिए अब ये वाले फॉर्मूले जो इसके बाद वाले हैं ये आपको लर्न करने हैं, ये लर्न करनी है, आप हायर क्लासेस में भी यूज पढ़ोगे, लेकिन आपकी इस साल की एनसीईआरटी की बुक में 2022 और 23 के एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से ये नहीं है। आगे वाले बच्चे अगर इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। सर एक का प्रूफ बता दो, एक का अभी बताता हूं, देखो 1 मिनट के अंदर। चलिए तो ये हमारा एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, यहां बना देता हूं मैं। ये हमारा एक साइड हो गई ए बी सी, बड़े अच्छे से ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे ये वाला एंगल मान लिया हमने थीटा। चलिए तो ये क्या हमारा परपेंडिकुलर, ये क्या हमारा बेस, ये क्या हमारा हाइपोटेन्यूज। सर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, सबका सम 180 होता है, ये 90 प्लस थीटा और इसे क्या मान लो x, दैट इज इक्वल टू 180। 90 में से 180 गया, 180 में से 90 गया, आपका कितना बचेगा 90 बचेगा, और x कितना आ गया आपका 90 माइनस थीटा, आया नहीं आया, तो ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा। ध्यान देना ये एंगल क्या है 90 माइनस थीटा। तो चलिए साइन 90 माइनस थीटा सॉल्व करते हैं, या एक काम करो साइन 90 माइनस थीटा सॉल्व करेंगे और एक कॉस थीटा सॉल्व करेंगे। ध्यान देना कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है सर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारा यहाँ पे BC, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी AC। कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। सर कॉस थीटा ये रहा, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोई बात नहीं। अब मैं इसके लिए निकालूं 90 माइनस थीटा के लिए, 90 माइनस थीटा के लिए मैंने बोला था जो एंगल है उसके साथ वाला बेस और उसके दूसरे वाला परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, इसे एक थीटा मानो, इसे एक एंगल मानो, तो साइन 90 माइनस थीटा को आप एक थीटा मानो, परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका P और ये क्या हो गया बेस। तो फॉर्मूला क्या निकल के आया यहाँ पे परपेंडिकुलर का BC, और सॉरी बेस नहीं हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज कितनी हो गई आपकी AC। तो आपका क्या ये सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है, तो ये एंगल्स क्या होते हैं सेम। साइन 90 माइनस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा एक दूसरे के सेम होते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। सी tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज tan थीटा। cosec 90 माइनस थीटा इज sec थीटा एंड sec 90 माइनस थीटा इज cosec थीटा। ये इस साल के सिलेबस 2022 एंड 23 के सिलेबस में नहीं है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, बहुत इजी है। इसके बाद में आपको सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगो टेबल बनाऊंगा। सर ट्रिगो टेबल तो ना बड़ी मुश्किल से याद होती है, मैं सिर्फ एक चीज रटवाऊंगा और सारी आपको खुद सॉल्व करने सिखा दूंगा। बाकी कहूंगा आप जितनी बार लिखोगे उतने अच्छे से आपको याद होगी। तो चलिए ट्रिगो टेबल पढ़ते हैं। जैसा कि आप पीछे देख रहे हो मैंने पूरी ट्रिगो टेबल बना दी है, जिसमें इस साइड आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे एंगल्स लिखे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। ये 5 एंगल्स आपको याद करने हैं। इन एंगल्स पे इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू लर्न करनी है। तो चलिए, तो पहले बात तो ये याद रखना है 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री पे। चलिए, तो अब सर कैसे याद करें, आप जरा बना के दिखाओ, आपको कैसे याद है, हम भी जरा चेक कर लेते हैं। भाई साहब मैंने ना एक रटा हुआ है,
बाकी सारे बना देता हूं फॉर्मूले से। चलिए, तो कैसे रटा हुआ है, साइन थीटा की वैल्यू रटी हुई है, कैसे कैसे रटी हुई है, सीक्वेंस से। क्या वैल्यू रटी हुई है सर, हमें बताओ। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। चलिए सर कैसे, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है, तो ऐसे करके आपको लर्न करनी है साइन थीटा की वैल्यू, बाकी मैं बनवा दूंगा। एक तो देखो रटना पड़ेगा ही पड़ेगा। चलिए, तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब cos थीटा को कैसे लिख सकते हो बेटा, cos थीटा क्या बताया था, sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। तो sin 90 माइनस थीटा, 90 में से 0 माइनस करो, कितना बचेगा, 90 बचेगा, नहीं बचेगा। तो sin 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर होगा, cos 0 के बराबर होगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। उल्टी लिख दो वहां से, sin 90 माइनस 30 डिग्री करो, ये वाली निकालिए ना। तो sin 90 माइनस 30 करो किसके बराबर आएगी, cos 60, या cos 90 माइनस 30 करो किसके बराबर आएगा, sin 60 के बराबर। तो ये sin 60 ऐसे रेसिप्रोकल में लिख दो, ये इधर से वो उधर से स्टार्ट कर दो, √3/2 और ये हो गई 1/√2, ये 1/2। अब बारी आती है इसकी, तो ये क्या हो गई आपकी 0। उल्टा कर देना, उल्टा, इधर से स्टार्ट ये करो, इधर से स्टार्ट इसे कर दो, सिर्फ उल्टा। कैसे होता है, 90 माइनस थीटा का रिलेशन होता है ना, उस वजह से होता है। चलिए, अब बारी आती है tan थीटा। सर tan थीटा का ना आपने एक फॉर्मूला लिखवाया था, sin थीटा बाय cos थीटा। ये रहा, sin थीटा बाय cos थीटा। जरा डिवाइड कर दो, sin थीटा बाय cos थीटा, 0/1 क्या होगा, 0, 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया, 1/√3, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 पूरा कट जाएगा 1, √3/2, 1/2, 1/2 से 1/2 कट गया, क्या बच गया, √3, 1/0। बारी आती है 1/0 की। सर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो तो 0 होता है, हमने तो ये पढ़ा है। मैं अब आपको एक बात बताऊं, किसी भी नंबर को 0.1 से डिवाइड करो, क्या आएगा, 10। उसी नंबर को 0.01 से डिवाइड करो, क्या आएगा, 100। उसी नंबर को 0.00001 से डिवाइड करो, कितना आएगा, जितने पॉइंट्स हैं उतनी क्या आ जाएंगी, आपकी जीरोस आ जाएंगी। तो ये तो एब्सोल्यूट जीरो है, बिल्कुल जीरो, 0.000 इंफिनिट तक चल रहा है। तो ये तो बहुत छोटा नंबर होगा, जितने छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं आंसर उतना बड़ा आता है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। क्या आएगी वैल्यू, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड भी आप बोल सकते हो, इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड। मैं यूज करूंगा नॉट डिफाइंड उसके लिए। चलिए, कॉट थीटा क्या होता है सर, tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कॉट थीटा आपने लिखवाया था, tan थीटा इज 1/cot थीटा। तो चलिए 1/0 करो, यहाँ पे 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। सर एक और चीज नहीं कर सकते, कॉट थीटा को tan का उल्टा कर दो, आपने बताया था कॉट थीटा इज tan 90 माइनस थीटा, बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ नॉट डिफाइंड है तो यहाँ नॉट डिफाइंड, यहाँ √3 है तो यहाँ √3, उल्टा स्टार्ट, यहाँ 1 है तो यहाँ 1, यहाँ 1/√3 और यहाँ पे 0। सेम ऐसे भी कर सकते हो, 1/0, 1/this करो, रेसिप्रोकल कर दो, √3 ऊपर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये नॉट डिफाइंड है, इधर आगे क्या हो जाएगा, 0। 1/∞ करना क्या आएगा, 0। एक को इन्फिनिटी में डिवाइड करो। मैं बोलता हूँ 1 रुपया पूरी इंडिया की जनता में बांट दो, 140 करोड़ लोगों में, कितना मिलेगा सर, 0 रुपए मिलेगा। तो एक इनफाइनाइट नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आता है, 0। चलिए, कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा मतलब 1/0, 1/0 वापस से क्या आ गया, नॉट डिफाइंड। 1/1/√2 रेसिप्रोकल कर दो, कितना आएगा, सॉरी 2, ये कितना आएगा, √2, ये हो जाएगा 2/√3 और ये रहेगा 1/1 आपका 1। चलिए, अब सेक थीटा को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस कोसेक थीटा सेक थीटा होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। वहां से स्टार्ट कर दो, 2/√3, √2, 2 और नॉट डिफाइंड। तो ये था आपका ट्रिगो टेबल, जिसमें हमने एक याद किया, इसको उल्टा स्टार्ट कर दिया, कॉस आ गया, साइन बाय कॉस कर दिया, tan आ गया, 1/10 कर दिया, कोसेक आ गया, सॉरी कॉट आ गया, या tan का जहां से शुरू है 90 से उल्टा शुरू कर दो, कॉट आ जाएगा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। कोसेक निकालना है 1/sin कर दो, और कॉस निकालना, सेक निकालना है 1/cos कर दो। तो ये थे सारे के सारे आपके फॉर्मूलेस, जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझे होंगे। इस वीडियोस को देख के नोट्स जरूर बनाएं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते टाइम क्वेश्चन को जरूर लिखने। तो यही थी हमारी क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू सो मच।